स्टूडेंट्स टुडे व्हेन वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है वो दो है। पहली जी डैम्प्ड ऑसिलेशंस, इसके बारे में मैं समझा दूंगा और फिर वेव मोशन हम स्टार्ट कर देंगे जो हमारा प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद। डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती है? बेसिकली अगर आप देखें बॉल एंड बाउल एक्सपेरिमेंट को भी देख लें और आम सिंपल पेंडुलम को भी देख लें। आइडियल कंडीशन में तो हमने कह दिया था कि बाउल एक बिल्कुल जो है वो फ्रिक्शन लेस है, लेकिन क्या होता है वो जो मार्बल है इसके अंदर हमने रखा हुआ, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उनकी एम्पलीट्यूड्स कम होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता 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 आके मार्बल यहाँ पर रुक जाता है। इसी तरीके से पेंडुलम का केस है, अगर हम उसे जनाब यानी मूव करवा दें इस तरीके से छोड़ दें, चलिए बहुत भी देर होगी घंटे बाद से, ठीक है, हम ये देखेंगे कि ये पेंडुलम आहिस्ता आहिस्ता आके दोबारा इस जगह पर रुक जाए। ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड्स कम होते जा रहे हैं ना ऑसिलेशन के, ठीक है, जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का वीक होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ऐसी ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है जी, ऐसे ऑसिलेशंस जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के मौजूदगी में होती हैं जिसकी वजह से वो ऑसिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं, ऐसी ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। रियल एग्जांपल इसकी कार के अंदर शॉक्स हैं। देखिए, जो ही आप किसी ऑब्स्टिकल से गुजरते हैं, ठीक है, या किसी जनाब यानी ऐसी जगह से गुजरते हैं जो अनइवन सी होती है, तो आप क्या देखते हैं कि गाड़ी शॉक की मदद से मूव करती है। उससे आपको ये कि चले उस शॉक का ये एडवांटेज होता है कि आपको कोई इतनी ज़्यादा चोट नहीं आती, या आप कोई इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस अंदर इनसाइड द कार नहीं फील करते, ठीक है, आप इजीली बैठे रहते हैं। लेकिन होता क्या है उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस कैसे क्रिएट की गई होती है कि वो जो शॉक्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, वो एक हैवी लिक्विड के अंदर होते हैं। जो ही गाड़ी किसी इस अनइवन जगह से गुजरती है तो वो वाइस ऑसिलेट करने की कोशिश करती है अभी, तो लिक्विड उन्हें रोक देता है, उनके उन ऑसिलेशंस को क्या कर देता है, उधर ही ख़त्म कर देता है। अदरवाइज वो क्या करता रहेगा, वो जनाब वाली ऑसिलेट करता रहेगा। आप वैसे तो थोड़ा सा पीछे जाएँ, WWE जो है रेसलिंग, उसके अंदर एक प्लेयर होता था एडी गुerrero, तो वो अक्सर अपनी गाड़ी लेकर आता था, तो उसके अंदर उसने ऑसिलेशन सिस्टम इसी तरह लगाया था और इसी तरीके से उसकी गाड़ी क्या करती थी, वो डांसिंग कार जो है वो जनाबेली ऊपर नीचे मूव करती थी सारी की सारी। तो कहने का मकसद ये वो आप देख सकते हैं उसके अंदर वो यही करते हैं कि एक्चुअली वो जो क्या कहते हैं आपकी ऑसिलेशन उसमें क्रिएट की गई, यानी शॉक्स ऐसे बनाए गए कि जब वो वाइब्रेट होना शुरू हुआ तो वो गाड़ी पूरी की पूरी वाइब्रेट कर रही है, और जो ही वो रोकते हैं तो क्या होता है कि वो लिक्विड दोबारा फ्लो करता होगा उन शॉक्स के अंदर, तो दोबारा उसको क्या कर देता होगा, रोक देता होगा, रिड्यूस कर देता होगा उन ऑसिलेशन को, और गाड़ी दोबारा स्टैटिक हो जाती है। सो समटाइम्स हमें ऑसिलेशन जो है वो उनकी डैम्पिंग खुद करवानी पड़ती है, और समटाइम्स हमें जो डैम्पिंग हो रही होती है वो ये फ्रिक्शन वाला हिसाब ही है। जैसे कहीं पे हमें फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है और कहीं पे हमें उसको रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी तरीके से ऑसिलेशंस होती रहे तो कहीं पे उसके एडवांटेजेस हैं और कुछ चीज़ पे हमें रिक्वायर्ड होती है कि हम उसकी डैम्पिंग कर दें। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज़ आर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेव मोशन। ठीक है जी, वेव मोशन क्या है जी? अ वेव इज a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo a vibratory motion in which the particles are moving about its mean position in an equal intervals of time। अब जरा समझने की बात है, वाटर वेव्स सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वेव मोशन को समझने के लिए, और ये आप एक्सपेरिमेंट घर में कर भी सकते हैं। एक टब ले लें आप, टब की एक साइड के ऊपर आप क्या करें, एक कोई भी कॉर्क रख लें, या वो जिस तरीके से हम वो बोर्ड बना लेते हैं पेपर की, वो बना लें छोटी सी, ठीक है, पानी बिल्कुल रुका हुआ हो, ऐसे बोर्ड बना लें, और क्या करें कि एक पेंसिल के साथ वाइब्रेशन स्टार्ट कर दें। आप पानी के अंदर पेंसिल डिप करना शुरू कर, आप क्या करेंगे उस स्टैटिक वाटर के अंदर क्या होगी, वेव क्रिएट होना शुरू होगी, और आप आहिस्ता आहिस्ता क्या देखेंगे कि ये जो आपकी बोर्ड थी वो चलते चलते दूसरी जगह पर थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगी। ठीक है, व्हाई दिस बोर्ड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज बिकॉज ऑफ द वेव्स जनरेटेड इनसाइड द मीडियम। वो जो वेव्स जनरेट हुई उन्होंने क्या किया, एनर्जी को एक जगह से कैरी किया और दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। ठीक है जी, ये जो पार्टिकल्स थे वाटर वेव्स के, उन्होंने क्या किया, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर क्या कर दी, स्टार्ट वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दिस वेव मूव्स ऑल अराउंड, एंड देन क्या होगा कि ये वेव ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। दो बातें इसमें पता लगी, एक तो हमें ये पता लगा कि वेव मोशन होता क्या, सेकेंडली में ये भी पता लग गया कि ये जो वेव मोशन है
इट इज़ वन ऑफ द कैरियर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है जी, ये एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, मूव कर लेता है। ये भी चीज़ हमारे दरम्यान क्लियर होगी। दूसरी की एग्जांपल है कि अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहें तो एक स्लिंकी के नाम के ऊपर एक होती है बड़ी फ्लफी टाइप सी स्प्रिंग होती है, यानी ये आम स्प्रिंग से बड़ी डिफरेंट होती है। ये बड़ी ना स्पाइरल टाइप सी होती है, बहुत इजी सी होती है। अक्सर ये लेबोरेटरीज में पड़ी भी होती है स्कूल की, और ये साइंटिफिक स्टोर से भी आपको मिल जाएगी। स्लिंकी नाम है इसका। ठीक है, आप उस स्लिंकी को अगर हाथ में रखते हैं, ठीक है, और एक साइड से आप उसे हल्का हल्का सा मूव करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करके, तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि उसके अंदर कुछ इस तरीके से वेव बनना शुरू हो जाती है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके वेव बनना स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स सिर्फ ऊपर के पार्ट बन रहा होगा इतना बड़ा सा, समटाइम्स नीचे का पार्ट बन रहा होगा, और कभी कभी क्या होगा, ऐसे करके वेव नजर आएगी आपको। कैसे, आप खुद किसी भाई को कहते हैं वो इस तरह करता है, और आप दूर से ऑब्जर्व करें एंड यू विल फील द वेव, आप ये वेव फील करेंगे। अच्छा, इसमें जो अपर पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं, ये भी याद रखिए, क्रस्ट, और ये जो बॉटम पोर्शन होता है इसे आप कहते हैं ट्रफ, और ये आपकी मीन लाइन है, जहाँ पे वो एक क्रस्ट के बाद फिर मीन लाइन पे आता है, फिर एक ट्रफ के बाद फिर मीन लाइन पे आ जाता है। तो वेव इस तरीके से चलती रहती है। इसे हम लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी कहते हैं, कि वेव प्रोपगेट कर रही है इस लाइन के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। आगे बात समझ। सो दिस इज व्हाट इज वेव मोशन। स्टार्ट में इतना काफ़ी है। दो सिर्फ आगे इसकी टाइप्स हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है रेडियो वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है, रेडियो वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। ये जो रेडियो सिग्नल्स आपके मोबाइल पे आते हैं, ठीक है, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। ये मीडियम के बगैर भी मूव कर सकते हैं, हवा ना हो तो ये फिर भी रेडियो सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में मैकेनिकल वेव्स को ले लेते हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, तो दे रिक्वायर मीडियम। ये भी जैसे हमारी आवाज़ है, साउंड मूव करती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये हवा नहीं होगी, ये मूव नहीं करेगी। सो मैकेनिकल वेव्स नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट, मूव और प्रोपगेट, वेयर एज जो आपकी रेडियो वेव्स हैं, that doesn't require electromagnetic waves in a proper कहते हैं वैसे, the real word is electromagnetic waves. Electromagnetic waves doesn't need any medium for the propagation of themselves. ठीक है जी। सो ये दो बातें थी, इसको हम प्रॉपर अच्छे तरीके से कल दोबारा पढ़ लेंगे, वो जो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। ठीक है जी, किन दो कैटेगरीज में वेव्स को डिवाइड किया जाता है। वेव की बेसिक डेफिनेशन ये गिवन है, ये ब्लू कलर में आपको लिखी हुई मिल जाएगी बुक के अंदर, और साथ मैंने आपको दो एक्सपेरिमेंट्स भी बता दिए हैं जो उसने वेव मोशन की एक्सप्लेन किए। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम ये करेंगे कि मज़ीद इस टॉपिक को, चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।